Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL कोर्स। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो है ना वो हमारा कोर्स चल रहा है, प्रोग्रेस के अंदर है। तो ऑलरेडी जो है ना वो मैंने आई थिंक 13 to 14 लेसन जो है ना वो अपलोड कर दिए हैं। तो आज का जो है ना वो हमारा लेसन है कि कैसे जो है ना वो आपने अपने टेबल्स में से जो है ना वो अपने डेटा को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। उसके बाद कैसे टेबल्स को डिलीट करना है, ठीक है, रिमूव कैसे करना है और टेबल्स को ड्रॉप कैसे करना है। उसके बाद जो है ना वो अपडेट कमांड क्या होती है, अपडेट कैसे करना है, अगर आपने कोई डेटा को अपडेट करना है तो वो कैसे करना है। अल्टर कमांड क्या होती है, ट्रंकेट। तो ये सारी कमांड्स जो डीएमएल की कमांड्स हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो है ना ये कमांड्स हैं, तो इनको जो है ना वो हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है ना वो अपडेट कमांड देखते हैं कि अपडेट कमांड जो है ना वो होती क्या है, व्हाट इज़ अपडेट, और ये करती क्या है और कैसे जो है ना वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपडेट कमांड जो है ना आपको वर्ड से पता चलेगा कि किसी चीज़ को जो है ना वो अपडेट करना है। जैसे अगर आपके पास टेबल है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग जो है ना वो आपके पास से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग आपके पास से जो है ना वो टपल्स मौजूद हैं। तो अगर आपने उन टपल्स को जो है ना वो मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो फिर जो है ना वो आप अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो उनको आप जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट जो है ना वो कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास इधर जो है ना वो मेरे पास ये जो ना ए, ये टेबल है। इस टेबल के अंदर मेरे पास जो है ना वो 5 टपल्स मौजूद हैं, 5 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो मेरे पास ये आईडी नंबर 5 है, एक हमज़ा अली और सिटी मुल्तान है। तो मैं इसको जो है ना इसकी सिटी अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैं जो है ना मुल्तान से फैसलाबाद जो है ना वो सिटी करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे जो है ना इसको अपडेट करूँगा, तो ये जो है ना वो सीखते हैं। जैसे कि मैंने जो है ना वो इधर एक क्वेरी लिखी है, अपडेट कस्टमर्स। सबसे पहले तो कस्टमर्स का टेबल है, तो उसको उसमें से जो है ना वो अपडेट करेंगे। उसके बाद सेट सिटी इज़ इक्वल टू फैसलाबाद। अगर इधर मुल्तान होगा तो मैं जो है ना वो जो मैंने सिटी अपडेट करनी है वो जो है ना इधर रख दूँगा कि सेट सिटी इज़ इक्वल टू मुल्तान, और वेयर इधर जो है ना मैं लिखता हूँ आईडी, वेयर आईडी, और इस टेबल की जो है ना वो इस पर्सन की आईडी क्या है, 5 है। तो मैं इधर जो है ना वो लिखता हूँ 5, ठीक है। अपडेट कस्टमर्स और सेट सिटी इज़ इक्वल टू फैसलाबाद, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 5। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को जो है ना वो चलाता हूँ, तो ये मेरा जो है ना वो इधर क्वेरी जो है ना वो रन हो चुकी है सक्सेसफुली, और इसने जो है ना वो मुल्तान से जो है ना वो फैसलाबाद कर दिया। इधर ऑलरेडी जो है ना वो पहले मुल्तान था, तो अब अगर मैं इसको जो है ना वो चलाता हूँ इस क्वेरी को, तो अब इधर जो है ना वो फैसलाबाद हो चुका है। तो ऐसे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जैसे ये मेरे पास जो है ना वो एक टेबल के अंदर कस्टमर्स का टेबल है, और इसके अंदर ये 5 जो है ना वो ऑलरेडी डेटा जो है ना वो कस्टमर्स का रिकॉर्ड्स हैं। तो मैंने अगर कोई सिटी अपडेट करनी है मुल्तान से, जैसे मैंने फैसलाबाद अभी की है अपडेट, तो अगर आपने कोई नेम अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ना वो आप अपडेट क्वेरी का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप नेम भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि सेट, इधर मैं लिखता हूँ सेट नेम इज़ इक्वल टू जैसे मैं अपना ही नेम इधर लिख देता हूँ। अपडेट कस्टमर सेट नेम इज़ इक्वल टू ज़ैन। इधर जो है ना वो आपने कॉलम का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे नेम जो है ना वो हमारे इधर कॉलम का नेम है। तो उसके बाद हमज़ा अली, इधर से जो है ना वो अगर मैं सेट करता हूँ, तो हमज़ा अली की जो है ना वो 5 आईडी है। तो मैं यहाँ से आईडी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इस क्वेरी को अपडेट करता हूँ, तो इधर जो है ना वो एक एरर आ रहा है। तो जैसे ही मैंने ये जो है ना क्वेरी रन की है, पहले आई थिंक जो है ना वो प्रॉब्लम थी कोई, तो जैसे ही अब मैंने इसको रन किया तो ये जो है ना मेरा नेम चेंज इधर हो चुका होगा। जैसे मैं इसको जो है ना वो दोबारा रन करता हूँ, तो ये 5 आईडी के ऊपर जो है ना वो नेम ज़ैन जो है ना वो चेंज हो चुका है, पहले जो है ना इधर हमज़ा अली था। तो ऐसे जो है ना वो आप सिंपली अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करके अपने टपल्स को जो है ना वो अपनी रोज़ को कोई भी डेटा आपने अपडेट करना है, तो आप इससे जो है ना वो कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो है ना वो डिलीट कमांड देखते हैं। डिलीट कमांड जो है ना इसका क्या यूज़ है, अगर आपने एक टेबल्स में से स्पेसिफिक टपल्स, स्पेसिफिक जो है ना वो रोज़ को डिलीट करना है, तो फिर आप जो है ना वो डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे पास ये जो है ना एक टेबल है, इसके अंदर जो है ना मेरे पास 5 जो है ना वो रोज़ हैं। तो अगर मैंने जो है ना ये 4 नंबर रो को जो है ना वो डिलीट करना है, तो फिर जो है ना मैं डिलीट कमांड का जो है ना वो यूज़ करूँगा। जैसे मैं जो है ना इधर लिखता हूँ डिलीट कमांड को, सिंपल सी जो है ना वो कमांड है। जैसे इधर मैं लिखता हूँ डिलीट, और फ्रॉम कस्टमर्स, हमारा जो टेबल का नेम है वो है कस्टमर्स। और उसके बाद मैं लिखता हूँ डिलीट कमांड को, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि डिलीट कमांड को हमेशा आपने जो है ना वो वेयर के साथ यूज़ करना है। अगर जस्ट आप ये कमांड एक लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स,
तो जितने भी आपके कस्टमर्स के टेबल के अंदर टपल्स होंगे वो सारे जो है ना वो डिलीट हो जाएँगे। तो हमेशा आपने वेयर के साथ जो है ना इसको यूज़ करना है। जैसे मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज़ इक्वल टू जो है ना वो 5। इस कस्टमर की जो है ना वो क्या आईडी है 4 को जो है ना वो हमने डिलीट करना है, तो आईडी 4 ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो फिर क्वेरी जो है ना वो रन हो चुकी है। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो ये मेरे पास ये 4th नंबर के ऊपर एक कस्टमर था, ठीक है, तो वो जो है ना वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप स्पेसिफिक रोज़ को जो है ना वो टेबल्स में से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद 3rd नंबर के ऊपर देखते हैं कि ट्रंकेट जो है ना वो कमांड क्या है, व्हाट इज़ ट्रंकेट कमांड? ट्रंकेट कमांड भी जो है ना वो डिलीट की तरह ही काम करती है। जैसे डिलीट से जो है ना वो हमने स्पेसिफिक रो को डिलीट किया है, इसी तरह अगर आप ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिलीट से थोड़ी-सी फास्टर है। अगर आप ट्रंकेट का यूज़ करते हैं तो मतलब कि आप जो है ना वो सारी रोज़ सारी एक टेबल्स में से जितनी भी टपल्स हैं, रोज़ हैं, सबको जो है ना वो एक ही दफ़ा में डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इस्तेमाल करते हैं ट्रंकेट कमांड का, इधर जो है ना मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मेरे पास ये जो है ना एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं 1, 2, 3, 4 जो है ना मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं इधर जो है ना वो कमांड यूज़ करता हूँ ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट ये स्पेलिंग है। उसके बाद ट्रंकेट टेबल और आगे टेबल का नेम लिख देता हूँ, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ, तो अब मैं जो है ना यहाँ से अपनी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो ये सारे जो है ना वो टेबल्स में से सारी रोज़ जो है ना वो डिलीट हो चुकी हैं। मतलब कि हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल डिलीट नहीं हुआ, टेबल का जो स्ट्रक्चर है ना वो वहीं पे है। जैसे आईडी कॉलम है, नेम, सिटी, कॉलम्स मौजूद है, टेबल मौजूद है, लेकिन टेबल के अंदर जितना भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारे जो है ना वो वन क्लिक के ऊपर, वन कमांड के साथ आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो ट्रंकेट का यूज़ है। मतलब डिलीट से जो है ना वो आप स्पेसिफिक रोज़ को डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप ट्रंकेट टेबल करते हैं, तो आपके टेबल के अंदर सारा रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट एक डीएमएल की जो है ना वो कमांड है, वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से जो है ना वो आप अपने सारे टेबल को ही डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट से आप स्पेसिफिक रोज़ को डिलीट करते हैं, ट्रंकेट से टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है, वो आप वन क्लिक के ऊपर डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं, तो ड्रॉप कमांड से आप टेबल को कंप्लीटली स्कीमा से जो है ना वो रिमूव कर लेंगे। मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाएगा, जितना उसके अंदर डेटा है वो भी सारा जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि इधर मेरे पास ये एक टेबल है कस्टमर का, तो इसको जो है ना मैं इधर लिखता हूँ ड्रॉप, और आगे आपने लिखना है ड्रॉप टेबल कस्टमर्स, ठीक है? तो जैसे मैं जो है ना वो इस कमांड को यहाँ से रन करता हूँ, तो ये मेरा जो है ना वो टेबल ही जो है ना डिलीट हो गया पूरा। अब इधर मैं लिखता हूँ शो और टेबल्स। जैसे मैं अब इस कमांड को रन करता हूँ, तो मेरे पास एक कस्टमर का टेबल ही इधर जो है ना वो स्कीमा के अंदर मेरे पास टेबल ही मौजूद नहीं है। मतलब कि सारा टेबल ही जो है ना वो रिमूव हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे आप ड्रॉप टेबल करेंगे तो टेबल रिमूव हो जाएगा स्कीमा से ही। उसके बाद 5th नंबर के ऊपर बड़ी एक इम्पोर्टेंट डीएमएल की कमांड है, वो है अल्टर कमांड, जिसको हम आगे जो है ना वो लेसन्स के अंदर भी काफ़ी यूज़ करेंगे। तो अल्टर कमांड अगर आपने एक टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है ना वो मॉडिफ़ाई करना है, तो फिर आप जो है ना वो अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टेबल में से जो है ना कॉलम को रिमूव करना है, या एक कॉलम को ऐड करना है, या कॉलम का नेम चेंज करना है, मॉडिफ़ाई करना है, तो फिर जो है ना वो आप अल्टर कमांड का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर कॉलम को जो है ना वो ड्रॉप करना है, डिलीट करना है कॉलम को, तो फिर आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे जो है ना वो अल्टर कमांड का यूज़ है, प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मेरे पास जो है ना इधर एक कस्टमर का टेबल है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, एक आईडी का, एक नेम का और एक सिटी का। तो इसके अंदर एक और जो है ना वो मैं कॉलम ऐड करता हूँ ऐज का। तो जैसे मैं जो है ना वो इधर लिखता हूँ, या एक न्यू जो है ना वो मैं टैब ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल और कस्टमर्स, ठीक है? कस्टमर्स। उसके बाद इधर जो है ना वो हम लिखते हैं ऐड ऐज, मतलब कि ऐज का जो है ना वो कॉलम ऐड करो, और आगे इसकी टाइप दे देते हैं इंटीजर। तो ये सिंपल जो है ना मैंने लिखा कि इस टेबल को अल्टर करो, मतलब कि कस्टमर के टेबल को जो है ना वो मॉडिफाई करो, चेंज करो इसका स्ट्रक्चर,
और उसके अंदर एक कॉलम ऐड कर दो एज का, जिसकी टाइप जो है ना वो इंटीजर रख दो। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये जो है ना मेरी कमांड जो है ना वो रन हो चुकी है। अब अगर मैं इसको जो है ना वो क्वेरी को चलाता हूँ, तो अब एक एज का जो है ना ये एज का कॉलम भी इधर ऐड हो चुका है, ठीक है? ये एज का कॉलम। तो ऐसे जो है ना वो आप अल्टर कमांड का यूज़ करते हुए टेबल में से जो है ना वो एक कॉलम भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो हम कॉलम को जो है ना वो मॉडिफाई करते हैं अल्टर का यूज़ करते हुए। जैसे कि मेरे पास इधर मैंने लिखी हुई है क्वेरी अल्टर टेबल कस्टमर्स, और हमने अभी जो है ना वो एक एज का कॉलम ऐड किया था जिसकी टाइप इंटीजर रखी थी। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, इसकी जो टाइप है ना मैं वो वेरिएबल कैरेक्टर करना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मॉडिफाई, ठीक है? मॉडिफाई एज, और इधर जो है ना मैं इसकी टाइप रख देता हूँ var, ठीक है? varchar, और आगे मैं 10 रख देता हूँ। तो जैसे ही अब मैं इसको जो है ना वो रन करता हूँ, और इधर से मैं चेक करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो अब जो है ना इस एज की जो है ना वो टाइप जो है ना इधर वेरिएबल कैरेक्टर हो चुकी है, ठीक है? तो आप ऐसे जो है ना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम्स को अल्टर का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद अगर आपने एक टेबल में से कॉलम को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो वो आपने कैसे करना है अल्टर का यूज़ करते हुए। जैसे ये अल्टर टेबल कस्टमर्स, ये आपने फर्स्ट के ऊपर लिखना ही लिखना है। उसके बाद इधर जो है ना मैं लिखता हूँ ड्रॉप, ठीक है? इधर आपने लिखना है ड्रॉप, आगे जो है ना वो आपने ड्रॉप लिखना है इधर कॉलम, ठीक है? ड्रॉप कॉलम, और इधर जो है ना मैं एज का कॉलम जो है ना वो रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर से, तो एज का जो है ना वो कॉलम ड्रॉप हो चुका है, मतलब कि डिलीट हो चुका है। तो ऐसे जो है ना वो आप डिफरेंट डीएमएल की ये कमांड्स हैं, इनका यूज़ करते हैं सीक्वल के अंदर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। इनके बगैर जो है ना वो आप काम नहीं कर सकते सीक्वल के अंदर। तो आई होप आपको जो है ना वो समझ लगी होगी कि जो है ना वो अपडेट कमांड क्या होती है, डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट, और लास्ट के ऊपर हमने अल्टर कमांड का भी जो है ना वो शॉर्ट जो है ना वो प्रैक्टिकल किया है। तो चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो है ना वो लाइक कर लें। तो थैंक यू।